नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान वीडियो जो एग्ज़ाम है, ग्राम विकास अधिकारी की जो एग्ज़ाम है, इसके लिए हमें राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक मेले और त्यौहार हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेले और त्यौहार हैं, इनके बारे में राजस्थान की एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें हल करेंगे। सबसे पहले हमें राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? राजस्थान का कौन सा मेला है जिसको आदिवासियों का कुंभ है वह कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर जो मेला है यह आदिवासियों का कुंभ है वह कहलाता है। बेणेश्वर मेला है यह कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। नवाटापुरा डूंगरपुर जो है यहाँ पर बेणेश्वर मेला है, इसका आयोजन किया जाता है। और यह मेला कब लगता है? तो यह मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा है, इस दिन यह मेला लगता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ है वह कहा जाता है। बेणेश्वर जो मेला है यह कौन से भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यह मेला है वह समर्पित है। बेणेश्वर जो है यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा है वह की जाती है। बेणेश्वर जो स्थान है यह एकमात्र स्थान है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा है वह की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा है वह की जाती है। बेणेश्वर मेला है, इसके अन्य उपनामों की यदि हम बात करें तो बेणेश्वर मेला है इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस मेले को वागड़ का पुष्कर है वह कहा जाता है। इस मेले को वागड़ का पुष्कर कहते हैं। वागड़ का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। और आदिवासियों का कुंभ है वह इसको कहा जाता है। राजस्थान का जो मेला है बेणेश्वर मेला, यह कौन सी नदियों के संगम पर बढ़ता है? तो यह सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम जो हैं, इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला है वह लगता है। इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला है वह लगता है। तो ये सभी फैक्ट है, आप इस मेले के बारे में याद रखना। राजस्थान का बेणेश्वर मेला है यह नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को लगता है, भगवान शिव को समर्पित है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा है वह होती है। इसके उपनामों की बात करें बेणेश्वर मेले को, तो इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है यह, इसको वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। और यह सोम, माही, जाखम जो नदियां हैं, इसके त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। अगला है, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। सहरिया जनजाति का कुंभ है वह कौन से मेले को कहा जाता है? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का जो मेला है यह लगता है केलवाड़ा गांव के अंदर 12 में। केलवाड़ा गांव 12 जो जिला है यहाँ पर यह मेला है वह लगता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ है वह कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो सहरिया जनजाति वाला जो मेला है सीताबाड़ी मेला, इसमें एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मेला कहाँ पर लगता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे हाड़ौती, बागड़, मेवाड़, मारवाड़। तो आप याद रखना 12 के अंदर लगता है। तो ये इसमें यदि ये ऑप्शन में हो तो हाड़ौती है वह इसके अंदर सही होगा। तो 12 के अंदर लगता है। और ये मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ आदि यदि आपको दे तो ये हाड़ौती है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये कहां पर होता है? केलवाड़ा 12 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इनमें से कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित है वह होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा?
तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 सही, भरथरी का मेला। भरथरी का जो मेला है यह राजस्थान के अंदर कहां पर लगता है? यह मेला है यह राजस्थान के अंदर अलवर में आयोजित होता है। भरथरी का जो मेला है यह भाद्रपद और बैसाख माह के अंदर आयोजित होता है। भाद्रपद व बैसाख 2 बार वर्ष के अंदर यह मेला है वह लगता है। इस मेले के उपनामों की यदि हम बात करें तो इसको कनफटे साधुओं का मेला भी इसको कहा जाता है। कनफटे साधुओं का मेला है वह इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है इसका आयोजन अजमेर के अंदर होता है और यह कब लगता है? तो यह लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला है वह लगता है। पुष्कर का जो मेला है यह कब लगता है? तो यह लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। इसके बाद में यदि हम बात करें, इसकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजी महीनों के अनुसार यह मेला है वह कब लगता है? तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार यह मेला है वह अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में यह मेला है वह लगता है। इन दोनों में से आपको एक है वह ऑप्शन में देगा यदि ये पूछेगा अंग्रेजी महीनों के अनुसार, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर लगता है। इस मेले के उपनामों की यदि हम बात करें, इस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला इसको कहा जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला है वह इसको कहा जाता है। अगला है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? कौन से महीने में होगा? तो अक्टूबर नवंबर में लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? इनमें से कौन सा मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला है यह कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है और कोलायत बीकानेर के अंदर यह मेला है वह लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? गोटिया अंबा का जो मेला है यह राजस्थान में कहां पर लगता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह मेला है वह बांसवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। गोटिया अंबा मेला है, इसकी बात करें तो यह मेला कब आयोजित होता है? तो यह चैत्र अमावस्या को यह मेला है वह लगता है। चैत्र अमावस्या को यह मेला लगता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो है वह है बेणेश्वर मेला और आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है वह कौन सा है? तो वह है गोटिया अंबा मेला। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है वह कौन सा है? तो वह है गोटिया अंबा मेला जो चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा के अंदर लगता है। अगला है, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? डिग्गी मालपुरा के अंदर डिग्गी कस्बे में यह मेला है वह आयोजित किया जाता है, कल्याण जी का मेला। और कल्याण जी जो हैं इनको किसका अवतार है वह माना जाता है? तो इनको विष्णु का अवतार है वह माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भगवान विष्णु। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, भगवान विष्णु। तो कल्याण जी का मेला है यह कहां पर लगता है? तो यह मालपुरा डिग्गी के अंदर टोंक में यह मेला है वह लगता है और यह है भगवान विष्णु के स्वरूप में यह मेला है वह मनाया जाता है। अगला है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला है वह प्रसिद्ध है? तो यह है शीतला माता का मेला। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। शीतला माता का जो मेला है वह राजस्थान के अंदर कब लगता है? तो यह लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को। सप्तमी व अष्टमी है, इस दिन इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। शीतला माता जो है इनका मंदिर है वह कहां पर है? तो इनका मंदिर है वह सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है वह स्थित है।
इनके मंदिर का निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो इनके मंदिर का जो निर्माण है वह करवाया गया था सवाई माधोसिंह द्वारा। इनके मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? सवाई माधोसिंह ने। सवाई माधोसिंह जो हैं इन्होंने इनके मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। शीतला माता जो है इनके यदि हम अन्य नामों की बात करें तो इनको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इनको सेडल माता के नाम से, सेडल माता के नाम से इनको जाना जाता है। बच्चों की संरक्षिका के नाम से इनको जाना जाता है। बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का जो मेला है यह कब आयोजित किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर इनका मेला है वह लगता है। इनका मेला है वह कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी है इस दिन केला देवी का मेला है यह आयोजित होता है। केला देवी का मेला है यह कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है करौली के अंदर। करौली के अंदर इनका मेला है वह लगता है। केला देवी का जो मंदिर है यह करौली के अंदर स्थित है और कौन सी नदी के किनारे है? तो यह कालीसिल नदी के किनारे इनका मंदिर है वह स्थित है। कालीसिल जो नदी है इसके किनारे करौली में इनका मंदिर है वह स्थित है। केला देवी जो है इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत जय गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य है वह किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह फैक्ट भी आप याद रखना। अगला है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा मेला है जो लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केला देवी का मेला। केला देवी का जो मेला है इसको लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर जो है यहाँ पर मंदिर बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश जी का। त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है यह रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है और यहीं पर इनका मेला है वह लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? राष्ट्रीय दशहरा जो मेला है इसका आयोजन है वह कहाँ पर होता है? तो यह होता है कोटा के अंदर। कोटा के अंदर इसका आयोजन है होता है। और कब होता है इसका आयोजन? तो यह होता है अश्विन शुक्ल दशमी को। अश्विन शुक्ल दशमी दशहरे के दिन इस मेले का आयोजन है वह कोटा के अंदर होता है। अगला है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? कौन सा शासक है जिनके शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला है यह लगना शुरू हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो माधो सिंह प्रथम जो हैं इनके शासनकाल में 1579 में इस मेले के लगने की शुरुआत है वह हुई थी। अगला है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला जो है यह वर्ष के अंदर 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, बाणगंगा का मेला, महावीर जी मेला, केला देवी और करणी माता। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। करणी माता का जो मेला है यह 2 बार लगता है। और कब लगता है 2 बार? नवरात्रा के अंदर। चैत्र और जो अश्विन के नवरात्र हैं इस समय इनका मेला है वह लगता है। तो वर्ष में 2 बार इनका मेला है उसका आयोजन होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें शाकंभरी माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला, शाकंभरी माता जो है इनका मेला भी चैत्र और अश्विन के जो नवरात्र हैं इनके अंदर लगता है। जीर्ण माता का मेला, जीर्ण माता का जो मेला है ये भी चैत्र और अश्विन के नवरात्र हैं इनमें लगता है और वर्ष के अंदर 2 बार इनका मेला है वह लगता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दधिमती माता। दधिमती माता इनका मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये इनका मंदिर है यह गोठ मांगड़ोद नागौर के अंदर इनका मंदिर है वह स्थित है। और इनका जो मेला है यह चैत्र व अश्विन अष्टमी को इनका मेला है वह लगता है। अष्टमी को इनका मेला है वह लगता है।
उसके बाद में विरात्रा माता, विरात्रा माता जो है ये कहाँ पर है इनका मंदिर, तो चौटन बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और इनका जो मेला है वह कब लगता है, तो चैत्र माह में इनका मेला लगता है, भाद्रपद में इनका मेला लगता है और माघ माह के अंदर इनका मेला है वह लगता है। तो करणी माता, दधिमती माता, शाकंभरी माता और जीण माता इनके मेले 2 बार वर्ष में, और विरात्रा माता का मेला है यह वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। अगला है प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है। प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला है वह कहां पर लगता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। रुणेचा जो है यहां पर रामदेव जी का मेला है वह लगता है। रामदेव जी का जो मेला है यह किस तिथि को लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनके मेले का आयोजन है वह यहाँ पर होता है। इनका जो मेला है इनको सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है वह माना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है वह इस मेले को माना जाता है। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ है वह कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ है वह इस मेले को कहा जाता है। और इस मेले के अंदर 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य जो है वह इस मेले की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में बनने वाला मेला संबंधित है। पाली जिले के बिराटिया खुर्द जो है यहाँ पर रामदेव जी का मेला है वह आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रिक्त स्थान का कजली तीज का त्योहार व मेला प्रसिद्ध है। कजली तीज का मेला और त्योहार है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बूंदी का। कजली तीज जो उत्सव है या त्योहार है यह बूंदी का प्रसिद्ध है। अगला है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। जयपुर के अंदर तीज की जो सवारी है यह निकाली जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। जो छोटी तीज का त्योहार है इसकी सवारी है वह जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज या कजली तीज या जिसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है वह भाद्र कृष्ण तृतीया को बूंदी के अंदर मनाई जाती है। अगला है, राजस्थान में रिक्त स्थान का कजली तीज का त्योहार व मेला प्रसिद्ध है, तो इसके अंदर बूंदी है वह सही होगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वृक्षों के संरक्षण से संबंधित राजस्थान में मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है यह राजस्थान के अंदर खेजड़ली ग्राउंड जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। तो खेजड़ली का जो मेला है यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। यह कब लगता है, तो यह लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है और यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। अगला है, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब भरता है। कब भरता है ये मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है खेजड़ली ग्राउंड में। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केसरिया जी का मेला कहां भरता है। राजस्थान के अंदर केसरिया जी का मेला है ये कहां पर भरता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा, धुलेव उदयपुर के अंदर इस मेले का आयोजन है वह होता है। धुलेव उदयपुर के अंदर इस मेले का आयोजन है वह होता है। केसरिया जी का मेला इसको बोला जाता है, इनको कालाजी का मेला, कालाजी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला भी इस मेले को बोला जाता है। का मेला भी इसको बोला जाता है। अगला है, बाण गंगा का मेला कहां भरता है। बाण गंगा का मेला जो है यह राजस्थान के अंदर कहां पर भरता है, तो जयपुर में। नए जिलों के अनुसार यदि हम बात करें तो यह कोटपुतली बहरोड के अंदर यह मेला भरता है। कोटपुतली बहरोड जिले में इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। और बाण गंगा का मेला है यह कब लगता है, तो यह लगता है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को यह मेला है वह लगता है। अगला क्वेश्चन है, जल झूलनी एकादशी का मेला भरता है। जल झूलनी एकादशी जो है इसका मेला है वह राजस्थान के अंदर कहां पर लगता है।
कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर यह मेला है वह लगता है। भाद्रपदे शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी या भाद्रपद शुक्ल की जो 11 है, इसको जल झूलनी 11 वह कहा जाता है और इसका मेला है वह लगता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और प्रसिद्ध मेले की यदि हम बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है यहां पर लगता है जोहर मेला। जोहर मेला है यह राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बढ़ता है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है यहां पर जोहर मेला है वह लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो ये भी आप याद रखना। अगला है भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन है वह राजस्थान के किस जिले के अंदर होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। यह सवाई माधोपुर के अंदर यह मेला है वह लगता है और यह मेला कब लगता है? तो यह प्रतिवर्ष शिवरात्रि, प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। शिवाड़ का जो मंदिर है सवाई माधोपुर के अंदर, इसके अंदर जो शिवलिंग है इसको 12वां ज्योतिर्लिंग है वह माना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वह इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बादशाह का मेला बढ़ता है। बादशाह का जो मेला है यह कहां पर बढ़ता है? तो बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का फूलडोल जो मेला है यह किस माह के अंदर आयोजित किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। चैत्र माह के अंदर यह मेला है वह लगता है। अगला है बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है वह क्या है? कानन मेला जो है इसका आयोजन कहां पर होता है? तो इसका आयोजन है वह होता है बाड़मेर के अंदर। नए जिलों के अनुसार यदि हम बात करें तो वर्तमान के अंदर यह बालोतरा में यह मेला है वह आयोजित होता है। कानन मेला है यह कब लगता है? तो यह लगता है शीतला अष्टमी को, शीतला अष्टमी को यह मेला है वह लगता है और इसका जो मुख्य आकर्षण है वह होता है गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है? सालासर बालाजी का जो मेला है वह किस महीने के अंदर लगता है? तो यह लगता है चैत्र महीने के अंदर और सालासर बालाजी का मेला है यह चूरू जिले के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज का जो मेला है यह लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यह मेला है वह लगता है। अब मैं आपको इंपोर्टेंट 4-5 मेले है वह बताता हूं। डोल मेला है वह राजस्थान के अंदर कहां पर लगता है? डोल मेला, डोल मेला है यह राजस्थान के अंदर कहां पर लगता है? कौन सा होगा इसके अंदर सही? तो इसमें होगा 12 जो है यहां पर डोल मेले का आयोजन है वह होता है। उसके बाद में हम बात करें धौलागढ़ देवी का मेला। धौलागढ़ देवी का जो मेला है यह राजस्थान के अंदर कहां पर लगता है? तो यह लगता है अलवर के अंदर। धौलागढ़ देवी का जो मेला है यह लगता है अलवर के अंदर। नारायणी माता का मेला, आगे हम लोक देवियां पढ़ेंगे तब इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इनके मेले बता देता हूं। नारायणी माता का मेला, नारायणी माता का जो मेला है यह कहां पर लगता है? तो यह भी लगता है अलवर के अंदर। कब लगता है इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा गया है। तो यह लगता है बैसाख शुक्ल 11 या एकादशी को यह मेला है वह लगता है। तो ये मेले भी आप याद रखना। डोल मेला 12, धौलागढ़ देवी अलवर और नारायणी माता मेला अलवर बैसाख शुक्ल 11 को। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ग्रीष्म और शीत उत्सव है इनका आयोजन है वह होता है माउंट आबू के अंदर। ग्रीष्म और शीत उत्सव है इनका आयोजन है वह माउंट आबू के अंदर होता है।
कजली तीज है, यह कहाँ पर बनाई जाती है? यह बनाई जाती है बूंदी के अंदर। कोलायत मेला है, यह बढ़ता है बीकानेर के अंदर। चंद्रभागा ये पशु मेला है, यह बढ़ता है झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। तो ये इसके अंदर सुमेलित होंगे। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मेला दे रखा है और स्थान है वह पूछा गया है। आमेर मेला है, ये लगता है जयपुर के अंदर। कैला देवी मंदिर है करौली के अंदर। कुंभलगढ़ का मेला है ये राजसमंद में। और गागरोन का मेला है यह झालावाड़ के अंदर लगता है। अगला है सुमेलित करना है। जसनाथ जी का शीतला माता का मेला है, यह कहाँ पर लगता है? तो यह सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। जाम्बोजी का मेला है, यह कहाँ पर लगता है? जाम्बोजी का जो मेला है यह लगता है मुकाम नोखा के अंदर। मुकाम नोखा के अंदर जाम्बोजी का मेला लगता है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर। जसनाथ जी का मेला है यह कतरिया सर बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। अगला है चंद्रमीणा पर विजय उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्रमीणा पर विजय उत्सव मनाने के लिए कछुआ जो शासक हैं इनके द्वारा कौन से मेले की शुरुआत की गई थी? तो यह है खलकणी माता डंकी मेला। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है भरथरी मेला। भरथरी जो मेला है इसका आयोजन है वह होता है अलवर में। केला देवी का जो मेला है इसका आयोजन होता है करौली में। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। और रानी सती का मेला है यह झुंझुनू के अंदर आयोजित होता है। अगला है बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबू महाराज का जो मेला है यह किस जिले के अंदर बढ़ता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धौलपुर के अंदर यह मेले का आयोजन है वह होता है। बाबू महाराज जो हैं ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं वह माने जाते हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव है वह इनको माना जाता है। अगला है फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवल जो मेला है यह कहाँ पर आयोजित होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह मेला है वह लगता है राजसमंद जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्नांकित मेलों व उनके आयोजन के माह से सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए सही कूट का चयन है वह करना है। तो इसमें पुष्कर मेला है यह कब लगता है? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। जीण माता का मेला है यह चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में लगता है। डिग्गी कल्याण मेला है यह श्रावण माह के अंदर। और भरतरी मेला है यह भाद्रपद माह के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से मेले और उनके सामने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? बाबा रामदेव जी का मेला, श्रावण, पुष्कर मेला, कार्तिक, खाटू श्याम जी का मेला, फाल्गुन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। रामदेव जी का मेला है वह कब लगता है? तो यह भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक। भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक इस मेले का आयोजन है वह होता है। सुमेलित करना है। कानन मेला है ये कहाँ पर लगता है? बालोतरा के अंदर। पुराने जिलों के अनुसार बाड़मेर में। मुंडवा का मेला दे रखा है। कपिल मुनि का मेला है यह कहाँ पर लगता है? ये बीकानेर के अंदर लगता है। मरु मेला जैसलमेर में। और मुंडवा का मेला है यह नागौर के अंदर आयोजित होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? परशुराम महादेव मेला रेवासा, बादशाह मेला ब्यावर, लालदास जी का मेला धौलीदूब और माता कुंडलानी का मेला रास में। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है यह सुमेलित नहीं है। परशुराम महादेव मेला जिसको फूटा देवल मेले के नाम से भी जाना जाता है यह मेला लगता है राजसमंद के अंदर। राजसमंद में इस मेले का आयोजन है वह होता है। अगला है छेल बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेल बाऊजी और ग्यारस की जो रेवाड़ी हैं, ग्यारस की रेवाड़ी जो हैं ये राजस्थान की कौन सी जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डामोर जनजाति के ये प्रमुख मेले हैं। अगला है लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। लाल्या और जो काल्या है इनका मेला है वह राजस्थान के अंदर कहाँ पर आयोजित होता है?
कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह मेला है वह अजमेर में आयोजित होता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला है वह कौन से मेले को कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चंद्रभागा पशु मेला है, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला है वह कहा जाता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है वह कौन सा है? हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है वह चंद्रभागा पशु मेला है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। वीर तेजाजी पशु मेला है, ये कहाँ पर? पर्वतसर के अंदर। शिवरात्रि पशु मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है भरतपुर के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला है झालरापाटन झालावाड़। मल्लीनाथ पशु मेला है, ये बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। बाड़मेर के अंदर इसका आयोजन है वह होता है। राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा 10 पशु मेले हैं, इनका आयोजन है वह किया जाता है। 10 पशु मेले हैं, इनका आयोजन है वह किया जाता है। तो 10 पशु मेले हैं वह कौन कौन से हैं? तो गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले हैं, इन दोनों मेलों का आयोजन है वह होता है झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन झालावाड़ में इन दोनों मेलों का आयोजन है वह होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें वीर तेजाजी पशु मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर। पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर इस मेले का आयोजन है वह होता है। शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला या महाशिवरात्रि पशु मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है करौली के अंदर। इसमें ये ऑप्शन है ये गलत दे रखा है, करौली के अंदर इस मेले का आयोजन है वह होता है। भरतपुर के अंदर कौन सा पशु मेला है वह लगता है? तो भरतपुर के अंदर जसवंत पशु मेला है वह लगता है। जसवंत पशु मेला है वह लगता है भरतपुर के अंदर। उसके बाद में बात करें रामदेव पशु मेला, रामदेव जो पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है मानासर नागौर के अंदर, मानासर नागौर के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला है, ये वर्तमान के अंदर तिलवाड़ा के अंदर लगता है। तिलवाड़ा बालोतरा, नए जिलों के अनुसार बात करें तो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर यह मेला है वह लगता है। पुष्कर मेला है, इसका आयोजन है वह कहाँ पर होता है? पुष्कर मेले का आयोजन है वह होता है अजमेर के अंदर। तो ये सभी 10 जो पशु मेले हैं ये आप याद रखना। अगला है राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के रिक्त स्थान आयोजित किया जाता है। कार्तिक माह के अंदर ये मेला है वह कहाँ पर आयोजित? कार्तिक माह के कौन से दिन पूछा, कौन से दिन है वह यह मेला आयोजित किया था? तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, अंतिम दिन। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है, इनमें से कौन सा जो है वह राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 पुष्कर पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? श्री बलदेव पशु मेला जो है इसका आयोजन है वह कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन है वह होता है मेड़ता सिटी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है अधोलिखित राजस्थान के पशु मेले व उससे संबंधित स्थानों में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बलदेव पशु मेला, करौली, गोगामेड़ी पशु मेला, नौहर, मल्लीनाथ, तिलवाड़ा, चंद्रभागा पशु मेला, झालरापाटन। तो पहला ही है वह इसके अंदर सही नहीं है। बलदेव पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता सिटी नागौर है, यहाँ पर यह आयोजित होता है। अगला है पशु मेले व उनके स्थान को सुमेलित करना है। श्री बलदेव पशु मेला वहाँ पर हो जाएगा मेड़ता सिटी। चंद्रभागा पशु मेला है ये हो जाएगा झालरापाटन झालावाड़। रामदेव पशु मेला दे रखा है, रामदेव पशु मेला जो है ये बढ़ता है मानासर नागौर के अंदर।
वीर तेजाजी पशु मेला है ये बढ़ता है पर्वतसर के अंदर। ये कहां पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है पर्वतसर के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला जो है यह कब लगता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह मेला है यह लगता है चैत्र शुक्ल 1 से पूर्णिमा तक। तो चैत्र 1 से पूर्णिमा तक ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विवरण से राजस्थान के मेले की पहचान कीजिए। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में हर साल लगभग 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। तो यह कौन से मेले की विशेषता है? यह होगा जोधपुर नागौर मेला, ऑप्शन नंबर 2। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? मिर्ची बाजार जो है यह किसका एक प्रमुख आकर्षण है? तो यह नागौर मेले का, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नागौर का जो पशु मेला है इसका यह एक प्रमुख आकर्षण है। राजस्थान में तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी पशु मेला है यह प्रसिद्ध है नागौरी गाय के लिए, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, जसवंत पशु मेला करौली, वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर और गोमती सागर पशु मेला है यह दे रखा है झालावाड़। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 जसवंत पशु मेला है यह लगता है भरतपुर के अंदर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो कहां पर होता है? पर्वतसर के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला बढ़ता है, गोगामेड़ी का जो पशु मेला है यह बढ़ता है हनुमानगढ़ के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है इसका प्रारंभ है वह कब होता है? तो यह होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से, ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो कौन से मेले के लिए विख्यात है? श्रीखल काणी माता गर्भ मेला, गधों के मेले के लिए यह विख्यात है, ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 10, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला दोनों झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होते हैं। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारणेश्वर जो पशु मेला है इसका आयोजन है वह कहां पर होता है? तो यह होता है सिरोही के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सारणेश्वर पशु मेला जो है यह रेबारी जाति का मुख्य मेला है, रेबारी जाति का मुख्य मेला है। अगला है राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? कहां पर करती है? नागौर में, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? शीत महोत्सव माउंट आबू, मोमासर उत्सव जोधपुर। तो इसके अंदर 2 नंबर है यह असंगत है। मोमासर उत्सव है यह मोमासर गांव बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। मोमासर गांव बीकानेर के अंदर मोमासर उत्सव है यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? आभानेरी महोत्सव जो है यह किस स्थान पर आयोजित होता है? तो यह होता है दौसा के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव या पर्यटन कार्यक्रम का चयन करना है। सबसे पहले कौन सा है वह आता है? ब्रज होली महोत्सव दे रखा है, ऊंट महोत्सव, पतंग महोत्सव और बाणेश्वर मेला। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ऊंट महोत्सव जो है यह इन चारों में से सबसे पहले आता है। अगला है अक्टूबर 2024 महीने में राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? मारवाड़ महोत्सव है यह कहां पर आयोजित हुआ था? तो यह जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। 1 नंबर है वह इसके अंदर सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अंदर शिल्प ग्राम जो उत्सव है वह कौन से महीने में आयोजित होता है? तो यह होता है दिसंबर माह में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। शिल्प ग्राम महोत्सव जो है इसका आयोजन है वह कहां पर होता है? तो यह होता है हवाला गांव उदयपुर। हवाला गांव उदयपुर के अंदर इसका आयोजन है वह होता है। एक आप याद रखना, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर होता है? तो यह होता है कोटड़ा उदयपुर के अंदर। कोटड़ा उदयपुर के अंदर है वह इसका आयोजन होता है आदि महोत्सव का। उसके बाद में यदि हम बात करें वागड़ महोत्सव, वागड़ महोत्सव है इसका आयोजन है वह कहां पर होता है? तो यह होता है डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर इसका आयोजन है वह होता है। मोमासर महोत्सव है इसका आयोजन है वह मोमासर बीकानेर के अंदर किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव है इसका आयोजन है वह कहां पर होता है? मारवाड़ महोत्सव है इसका आयोजन है वह होता है जोधपुर के अंदर। थार महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर होता है? इसका आयोजन होता है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर होता है। ग्रीष्म और शरद महोत्सव है इनका आयोजन है वह कहां पर होता है? तो यह होता है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू में इनका आयोजन है वह होता है। हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव है इसका आयोजन है वह कहां पर होता है? तो जयपुर के अंदर। अगला है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष उष्ट्र महोत्सव की मेजबानी करता है? ऊंट महोत्सव जो है यह कहां पर मनाया जाता है? तो यह बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। बीकानेर है, यहां पर ऊंट महोत्सव है वह मनाया जाता है। और कब मनाते हैं? तो जनवरी माह के अंदर। अगला है, किस महोत्सव को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? कौन सा महोत्सव है जिसको मांड महोत्सव के नाम से जाना जाता है? तो यह है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव है, इसको मांड महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आयोजन है वह कहां पर होता है? तो यह होता है जोधपुर के अंदर। ओसिया जोधपुर है, यहां पर इसका आयोजन होता है। अगला है, राजस्थान में पतंग महोत्सव रिक्त स्थान के महीने में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जनवरी के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और जयपुर में यह मनाया जाता है। पतंग महोत्सव है यह कहां पर मनाते हैं? तो यह मनाते हैं जयपुर के अंदर। अगला है, निम्न को सुमेलित करना है। ऊंट उत्सव है यह बनाते हैं बीकानेर के अंदर। पतंग उत्सव है यह बनाया जाता है जयपुर के अंदर। मरु उत्सव है ये बनाया जाता है जैसलमेर में। और मेवाड़ उत्सव है ये उदयपुर में। मरु उत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में और थार उत्सव बाड़मेर में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर और मरु महोत्सव जैसलमेर। तो कौन सा जो है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 ब्रज महोत्सव है यह अलवर के अंदर आयोजित नहीं होता है, यह होता है भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर ब्रज महोत्सव है इसका आयोजन है वह किया जाता है। अलवर है यहां पर होता है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव है यह कहां पर होता है? तो यह होता है अलवर के अंदर। अगला है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ब्रज महोत्सव धौलपुर। ब्रज महोत्सव है ये धौलपुर में नहीं होगा, कहां पर होगा? भरतपुर में। भरतपुर के अंदर फरवरी माह में ब्रज महोत्सव मनाते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव है? ये अलवर में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। थार महोत्सव का आयोजन हम पढ़ चुके हैं। थार महोत्सव कहां पर? बाड़मेर में। मरु महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? तो ये होता है जैसलमेर के अंदर। बाड़मेर में थार, बीकानेर में ऊंट और मरु है यह जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथिक्रम है। कौन सा तिथिक्रम सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले ऊंट महोत्सव, फिर मरु और फिर हाथी और फिर ग्रीष्म।
अब हमें राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार है इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर गणगौर का त्योहार है वह किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राजस्थान के अंदर चैत्र माह में जो गणगौर बनाई जाती है इसको चूंदड़ी गणगौर के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है चूंदड़ी गणगौर। चूंदड़ी गणगौर के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में जो गणगौर त्योहार है यह शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है वह माना जाता है। अखंड प्रेम का प्रतीक है वह माना जाता है। राजस्थान में यह त्योहार है वह 18 दिन तक मनाया जाता है और इसका अंतिम जो दिन होता है उसको बोलावणी कहा जाता है। इसका जो अंतिम दिन है उसको कहा जाता है बोलावणी है वह कहा जाता है। गणगौर जो है यह कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर। जयपुर व उदयपुर जो है यहाँ की गणगौर है वह प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है जहां पर यह त्योहार नहीं मनाया जाता है? बूंदी के अंदर यह त्योहार है वह नहीं मनाया जाता है। शिव व पार्वती है, इनको इसके अंदर ईश्वर व ईश्वरी जी हैं ये बोला जाता है। इनकी पूजा इसके अंदर की जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो ये पूजी जाती है जैसलमेर के अंदर पूजी जाती है। गणगौर है इस दिन सर्वाधिक गीत है वह गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं और इस अवसर पर गोहर नृत्य है वह किया जाता है। गणगौर जो त्योहार है यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अब मैं आपको 3 और बताता हूं गणगौर। चैत्र शुक्ल 4, 5 और 6। 4 को बनाई जाती है हरी गणगौर, 5 को बनाई जाती है गुलाबी गणगौर और 6 को बनाई जाती है केसरिया गणगौर। इन तीनों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। हरी गणगौर, गुलाबी गणगौर और केसरिया गणगौर ये तीनों नाथ द्वारा के अंदर बनाई जाती हैं। तीनों नाथ द्वारा में मनाई जाती हैं, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की रिक्त स्थान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो के अंकुरों के साथ पूजा है वह होती है। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन है? गिंदोली है वह कौन है? तो गिंदोली है वह है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो गौर है यह पार्वती का। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। धींगा गणगौर कहां मनाया जाता है? अब हम बात करते हैं धींगा गणगौर की। चैत्र शुक्ल तृतीया को जो गणगौर मनाई जाती है उसको कहा जाता है चूंदड़ी गणगौर। इसके बाद में हम बात करते हैं धींगा गणगौर की। धींगा गणगौर जो है यह बनाया जाता है बैसाख कृष्ण तृतीया को धींगा गणगौर है वह बनाते हैं। धींगा गणगौर है इसको बेंतमार गणगौर भी कहा जाता है। बेंतमार गणगौर भी इसको कहा जाता है। कहां पर बनाई जाती है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? कौन से महाराणा के शासनकाल में यह शुरू हुआ था? तो यह राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है धींगा गणगौर। इसको बेंतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है और यह राज सिंह के शासनकाल में यह शुरू होता है। अगला है, ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो यह गणगौर पर की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ईश्वर और ईश्वरी जी हैं, ये किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किसके हैं? शिव व पार्वती। अगला है, गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार है यह 18 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। बिना ईश्वर की गौर या गौर कहां पूजी जाती है? तो बिना ईश्वर की गौर है ये कहां पर पूजी जाती है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? कहां पर मनाई जाती है? नाथद्वारा, राजसमंद में। चैत्र शुक्ल 4, 5 और 6 को हरी, गुलाबी, 6 को केसरिया, तीनों गणगौर हैं, ये बनाई जाती हैं नाथद्वारा में। तो ये आप याद रखना। अगला है, राजस्थान के किस त्योहार में लड़कियां सुयोग्य वर की कामना करती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना है वह करती हैं? कौन से त्योहार होगा इसके अंदर? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, गणगौर। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद बनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जो होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गणगौर है वह मनाया जाता है। होली है यह कब बनाई जाती है? होली है यह बनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को होली है वह मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म है वह सही सुमेलित नहीं दे रखा है? ऊब जठ, भाद्र पद कर्षण पक्ष षष्ठी, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया और फूलडोल चैत्र कर्षण प्रतिपदा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। घुड़ला उत्सव या घुड़ला त्योहार है यह बनाया जाता है चैत्र कर्षण अष्टमी को। चैत्र कर्षण अष्टमी को यह बनाया जाता है और कहां पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मारवाड़ में। मारवाड़ में यह मनाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, चैत्र कर्षण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव या घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? कौन से शासक के काल में हुई थी? राव सातल के काल में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होली। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, होली पर यह नृत्य है वह किया जाता है। होली जो है इसके अवसर पर रसिया गीत गाए जाते हैं पुरुषों द्वारा। ढूंढ बांटा जाता है, ये हम पढ़ेंगे जब राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ेंगे तब। ढूंढ बांटा जाता है। बाड़मेर के अंदर इल्लो जी की सवारी है वह निकाली जाती है। इल्लो जी की सवारी है वह निकाली जाती है। अगला है, राजस्थान का कौन सा स्थान है होली पर्व के अवसर पर इल्लो जी की सवारी के लिए जाना जाता है? इल्लो जी की सवारी है यह निकाली जाती है बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? सबसे बाद में आता है होली त्योहार जो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को यह त्योहार है वह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर पत्थरमार होली है वह प्रसिद्ध है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, बाड़मेर। बाड़मेर जो है यहाँ पर पत्थरमार होली है वह खेली जाती है। राजस्थान के अंदर होली पर अन्य होली के प्रकारों की यदि हम बात करें तो लठमार होली। लठमार होली है वह राजस्थान के अंदर कहां पर खेली जाती है? तो श्री महावीर जी करौली। श्री महावीर जी करौली हैं यहाँ पर लठमार होली। कोड़ामार होली। कोड़ामार होली है ये कहां पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है भिनाए अजमेर के अंदर। भिनाए अजमेर के अंदर यह खेली जाती है। देवर भाभी होली है ये कहां पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है ब्यावर के अंदर। फूलों की होली। फूलों की होली है ये राजस्थान के अंदर कहां पर खेली जाती है? तो गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर के अंदर, वहां पर। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर है, यहां पर यह होली है वह खेली जाती है।
होली के अवसर पर कोटा जो है यहाँ का नहान उत्सव है, यह प्रसिद्ध है। कोटा का नहान उत्सव है, ये प्रसिद्ध है। अगला है राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, यह गांव किस जिले के अंदर स्थित है? पत्थर मार होली है, ये राजस्थान के अंदर कहां पर खेली जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, वह सही होगा। राजस्थान के अंदर पत्थर मार होली है, एक तो खेली जाती है बाड़मेर के अंदर, एक भिल्लुड़ा गांव है डूंगरपुर के अंदर, यहां पर भी ये होली है वह खेली जाती है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। महावीर जी, भिनाए, सांगोद है और बाड़मेर। सांगोद कोटा है, यहाँ का तो नहान उत्सव है, ये प्रसिद्ध है। महावीर जी हैं, यहाँ पर खेली जाती है लठमार होली। भिनाए अजमेर है, यहाँ पर कौन सी होली खेली जाती है? कोडामार। और बाड़मेर है, यहाँ पर खेली जाती है पत्थरमार। अगला है राजस्थान के किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? कौन से त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी है वह बनाई जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 दशहरा से पहले। राजस्थान के अंदर श्राद्ध पक्ष जो है यह कब से होता है? तो ये स्टार्ट होता है भाद्र पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक। अश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष है वह चलता है 16 दिन तक। इस समय राजस्थान के अंदर 16 दिन सांझी उत्सव है वह मनाया जाता है। सांझी त्योहार या सांझी उत्सव है वह मनाया जाता है। केले की सांझी है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की जो सांझी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा की यह प्रसिद्ध है। उसके बाद में कृष्ण पक्ष के बाद में आ जाता है अश्विन शुक्ल पक्ष। अश्विन शुक्ल पक्ष है वह आ जाता है और अश्विन शुक्ल पक्ष है इसके अंदर हो जाते हैं नवरात्रा स्टार्ट। नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, 1 से 9 तक चलते हैं नवरात्रा और उसके बाद 10वीं को दशहरा त्योहार है वह आ जाता है। दशहरा है यह आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी मनाई जाती है? तो दशहरे से पहले है सांझी है वह मनाई जाती है। अगला है सांझी त्योहार किससे संबंधित है? सांझी त्योहार जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 हो सही होगा, महिलाओं और लड़कियों से यह संबंधित है। देव सांझी किसकी अवतार है? देवी सांझी किसकी अवतार है? देवी सांझी जो है ये मानी जाती हैं पार्वती की अवतार। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। पार्वती की अवतार है वह इनको माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जैन त्योहार नहीं है? इनमें से कौन सा त्योहार है वह जैन त्योहार नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बड़ी सातम। बड़ी सातम जो है यह सिंधी समाज का त्योहार है वह होता है। सिंधी समाज का त्योहार है वह होता है बड़ी सातम। और यह कब मनाया जाता है? बड़ी सातम यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण 7 को। और 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती और सुगंध दशमी पर्व जो हैं ये तीनों जैनों के त्योहार हैं, तो ये भी आप याद रखना। अगला है किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? कौन सा हिंदू महीना है जब तेजादशमी मनाई जाती है? तो तेजादशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। तेजादशमी जो कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल 10 को मनाई जाती है। और तेजादशमी के दिन ही जैन समाज का एक त्योहार है सुगंध दशमी। सुगंध दशमी ये भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखना कि क्वेश्चन पूछ सकता है सुगंध दशमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद माह है, इसी के अंदर जैनों का एक और त्योहार मनाया जाता है रोट तीज। रोट तीज है ये मनाई जाती है भाद्र शुक्ल तृतीया को। भाद्र शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? भाद्रपद माह के अंदर कौन सा त्योहार है वह इसके अंदर नहीं मनाया जाता है? भाद्रपद जो है इसके अंदर राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार तो हम भाद्रपद माह के त्योहार है इनको पढ़ते हैं। भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष 3।
भाद्रपद कृष्ण 3 जो है इस दिन मनाई जाती है बड़ी तीज। इसको सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज आदि नामों से जाना जाता है और यह बूंदी के अंदर मनाई जाती है। उसके बाद में आते हैं 6। भाद्रपद कृष्ण 6 है, इस दिन मनाई जाती है हल छठ। इसको ऊब छठ के नाम से भी जाना जाता है। कमर छठ भी इसको बोला जाता है। कमर छठ भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में 8 की बात करें तो इस दिन आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी आती है। 9 की बात करें तो इस दिन आती है गोगा नवमी। इस दिन मनाते हैं हम गोगा नवमी। उसके बाद में भाद्रपद कृष्ण 10 है, इस दिन होता है गौरी पूजन। गौरी पूजन है वह होता है। और भाद्रपद कृष्ण 11 है, इस दिन मनाया जाता है पर्युषण पर्व। जैनों का पर्युषण पर्व है वह मनाया जाता है। 12 है, इसको मनाई जाती है बछ बारस। बछ बारस है वह मनाई जाती है। उसके बाद अमावस्या को सती अमावस्या है वह मनाई जाती है। सती अमावस्या है वह मनाई जाती है। तो ये मनाए जाते हैं भाद्रपद कृष्ण में। उसके बाद में हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया है, इस दिन मनाई जाती है हरि तालिका तीज। हरि तालिका तीज है वह इस दिन मनाई जाती है। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या 4 है, इस दिन मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी है वह मनाई जाती है। 5 को मनाई जाती है ऋषि पंचमी। 5 को मनाई जाती है ऋषि पंचमी। उसके बाद में बात करें 10 तो 10 को मनाई जाती है तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी है, इस दिन 10 को मनाई जाती है तेजा दशमी। 11 की बात करें तो 11 के दिन क्या मनाई जाती है तो देव झूलनी 11। देव झूलनी 11 है वह 11 को मनाते हैं। उसके बाद में 14 की बात करें तो इस दिन मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी है वह मनाई जाती है। और उसके बाद में श्राद्ध पूर्णिमा। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा त्योहार भाद्रपद में नहीं मनाया जाता। गोगा नवमी मनाई जाती है, अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाती है, आंवला नवमी नहीं मनाई जाती और शरद पूर्णिमा। आंवला जो नवमी है यह कब मनाई जाती है तो यह मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। कार्तिक शुक्ल नवमी है, इस दिन मनाई जाती है आंवला नवमी। शरद पूर्णिमा है, यह मनाई जाती है अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा सी और डी। तो भाद्रपद महीने के ये त्योहार हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। पर्युषण जो पर्व है यह कौन से समुदाय से संबंधित है, कौन से होगा जैन। ऑप्शन नंबर 3। ये आपको 11 है वह दे रखी है कामदा 11 है, यह कब मनाई जाती है। कामदा 11 है यह मनाई जाती है चैत्र माह के अंदर। उसके बाद में दे रखी है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी है यह कब मनाई जाती है तो यह मनाई जाती है ज्येष्ठ माह के अंदर। उसके बाद में दे रखी है जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी है यह मनाई जाती है भाद्रपद माह में। और देव उठनी है यह मनाई जाती है कार्तिक माह में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटे में से सही उत्तर चुनिए। बूंदी की कजली तीज है यह कब मनाई जाती है। बूंदी की कजली तीज है यह बनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। होली है यह बनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में। और गणगौर है यह चैत्र माह के अंदर मनाई जाती है। अगला है बछ बारस का त्योहार मनाया जाता है। बछ बारस का त्योहार है यह कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। भाद्रपद कृष्ण बारस है, इसको बोला जाता है बछ बारस। करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ है यह कब मनाई जाती है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा तो ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। बूंदी का कजली तीज है यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। पर्युषण पर्व है यह भाद्रपद माह के अंदर गणगौर चैत्र माह में। और होली है यह फाल्गुन पूर्णिमा को। तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है।
तिल चौथ या संकट चौथ है, यह कब मनाई जाती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। माघ कृष्ण चतुर्थी जो है इस दिन तिल चौथ है वह मनाई जाती है। अगला है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव है, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। कार्तिक शुक्ल 1 से यह मनाया जाता है। अगला है इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवार के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। कौन सा त्योहार है जिसकी ये विशेषताएं हैं वह दी गई हैं? तो ये होगा हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या है, यह श्रावण अमावस्या को बोला जाता है। श्रावण अमावस्या जो है इसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी वृक्ष शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? खेजड़ी वृक्ष या जो शमी वृक्ष है इसकी पूजा है वह की जाती है दशहरा पर्व पर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है अशोका अष्टमी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी जो है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी जो है यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अगला है सुगंध दशमी पर्व है। सुगंध दशमी जो है यह किनका पर्व है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जैनियों का। अगला है राजस्थान में ऊब चठ पर्व मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर ऊब चठ जो पर्व है यह कब मनाया जाता है? तो यह भाद्रपद कृष्ण 6। अगला है वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? वर्ष प्रतिपदा है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसी दिन विक्रम संवत जो है वह शुरू होता है। विक्रम संवत की शुरुआत इसी दिन होती है। अगला है जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जल झूलनी एकादशी त्योहार जो है यह राजस्थान के अंदर कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? नेवले की पूजा है यह किस दिन की जाती है? तो यह की जाती है नीडरी नवमी को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नीडरी या नीडर नवमी है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी को बोला जाता है नीडरी या नीडर नवमी। अगला है शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस रूप में जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा आषाढ़। अब हमें हिंदी महीनों की यदि बात करें तो चैत्र माह, चैत्र के बाद में होगा बैसाख, बैसाख के बाद में होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद में होगा आषाढ़, आषाढ़ के बाद में होगा श्रावण, श्रावण के बाद में होगा भाद्रपद, भाद्रपद है इसके बाद में होगा अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब इसके अंदर यदि हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो मार्च अप्रैल के अंदर चैत्र, अप्रैल मई के अंदर बैसाख, मई जून के अंदर ज्येष्ठ और जून जुलाई के अंदर आषाढ़, जुलाई अगस्त के अंदर श्रावण और अगस्त सितंबर के अंदर होगा भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर के अंदर आशोज, अक्टूबर नवंबर के अंदर कार्तिक, नवंबर दिसंबर में होगा मार्गशीर्ष, दिसंबर जनवरी में होगा पौष और जनवरी फरवरी के अंदर होगा माघ, फरवरी मार्च के अंदर होगा फाल्गुन। तो 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य, तो जून और जुलाई कौन से के अंदर आएंगे? जून और जुलाई आएंगे आषाढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला है श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है?
श्राद्ध पक्ष है ये कब मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष है यह भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम प्रारंभ से अंत तक जमाना है। अंत तक जमाना है। गणेश चतुर्थी दे रखा है, दीपावली दे रखा है, कृष्ण जन्माष्टमी दे रखा है और गणगौर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 4 3 1 2। गणगौर है ये बनाया जाता है चैत्र शुक्ल 3 को। दीपावली है ये मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। दीपावली है यह कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी है यह भाद्रपद कृष्ण 8 को। गणेश चतुर्थी है यह बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल 4 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया है यह बनाई जाती है बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हैं वे सही हैं। अक्षय तृतीया है यह बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को और निर्जला एकादशी है यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? इनमें से कौन सा त्योहार है वह श्रावण के महीने में नहीं आता है? जन्माष्टमी नहीं आता है। जन्माष्टमी कब आता है? भाद्रपद माह में। अगला क्वेश्चन है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी है यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो यह भाद्रपद शुक्ल 5 को। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी है यह मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। कौन सी जयंती इस दिन मनाते हैं? तो महावीर जयंती। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, राजस्थान में प्रति वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पतंग उत्सव। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तो गोगा जी की याद में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईसाइयों की क्या भावना है? कि इस दिन ईसा जो हैं वह पुनर्जीवित हुए। अगला है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन है इसका पहला महीना है वह कौन सा होता है? तो वह होता है मुहर्रम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा जैन त्योहार नहीं है? कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो बड़ी सातम है यह जैन त्योहार नहीं है। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? अब हमें तीज का जो त्योहार है इसके बारे में पढ़ते हैं। तीज का जो त्योहार है इसके बारे में पढ़ते हैं। तीज का जो त्योहार है इसमें हम सबसे पहले छोटी तीज के बारे में पढ़ते हैं। छोटी तीज है यह बनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज है वह मनाई जाती है। छोटी तीज की जो सवारी है यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयपुर की। जयपुर व उदयपुर है यहाँ की प्रसिद्ध है। त्योहारों का आगमन है वह माना जाता है छोटी तीज के त्योहार को। छोटी तीज का जो त्योहार है यह राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन है वह इस दिन शुरू होता है। छोटी तीज का त्योहार है इसको हरियाली तीज भी कहा जाता है। छोटी तीज जो है यह पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन महिलाएं लहरिया भात की ओढ़नी जो है वह पहनती हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बड़ी तीज की बात करें तो बड़ी तीज है यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। इसके उपनामों की बात करें तो इसे कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है और यह बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं आखा तीज की। आखा तीज है इसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यह बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान में इस दिन अबुज सावा है वह मनाते हैं। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह है वह होते हैं। इस दिन हल व 7 अनाजों की पूजा है वह की जाती है। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। एक क्वेश्चन है अंत में, हाथ पर मेहंदी के मांडनों में लहरिया व घेवर मांडे जाते हैं। तो ये कब माने जाते हैं, कब मांडे जाते हैं? तो ये तीज के त्योहार पर। ऑप्शन डी इसमें सही होगा।
राजस्थान के त्योहारों के बारे में एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान के अंदर त्योहारों का जो आगमन है वह तीज के त्योहार से होता है और राजस्थान में त्योहारों का जो अंत है वह गणगौर के त्योहार से होता है।